मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है ऐसे करके, से यही लिख लेते हैं हमारे पास बी वन अल्फ़ा प्लस सी वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फ़ा प्लस सी टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे तीन नंबर कौन से हैं, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा एंड वन। ऐसे ही सी टू इंटू वन भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे तो हमने क्या लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट को, फिर उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ से लिखा गया बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू। ये 9th 10th में पढ़ाते हैं और इवन शायद 8th 8th में पढ़ाते हैं। इसको एलिमिनेशन बोलते हैं कि इसी इक्वेशन से हम अल्फ़ा एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर दिस इज इक्वल्स टू, फिर ये दूसरे वाला आ गया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, अच्छा दूसरे वाले में माइनस अल्फ़ा लिख लिया, फिर इस वाले टर्म को हटा दिया, इसको हटा दिया, अब क्या बचे, ये चार टर्म बचे, फिर इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए वन के साथ सी टू, तो ए वन सी टू, फिर एक बार उल्टा माइनस सी वन ए टू, फिर इज इक्वल्स टू, ये लिखा गया अल्फ़ा लिखा गया, अब लिखा ये वाला वन डिवाइडेड बाई, अब इसको हटा दिया, इसको हटाने पे ए वन बी टू, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और फिर एक बार उल्टा दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। यही कंडीशन लिखा है हमने, इफ़ यू कैन रिकॉल, ये वाला कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल्फा इज इक्वस टू, ठीक है माइनस को भी नीचे ले गए, माइनस को नीचे ले गए तो ये वाला जो टर्म है वो पलट जाएगा, उसको फिर उधर ले गए, तो आ जाएगा ए टू सी वन, ये पहले आ जाएगा, माइनस ए वन सी टू डिवाइडेड बाई जो भी ये राइट पे लिखा हुआ है। ठीक है, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। और एक बार अगर इन दोनों की तरफ से देखा हमने तो फिर आ जाएगा एल्फा इज इक्वस टू माइनस बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू होल डिवाइडेड बाई, या फिर माइनस को वापस नीचे ही इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसको फिर पलट के लिख दिया ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू। ठीक है, ये आ गया। तो अगर एक बार, और ये कहाँ से आया, यहाँ से, और ये दूसरा वाला अल्फ़ा कहाँ से आया, इस जगह से, इसको और इसको इक्वल करके। यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये भी अल्फ़ा का वैल्यू है, ये भी अल्फ़ा का वैल्यू, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो आई विल गेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, विच इज इक्वल्स टू बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू होल डिवाइडेड बाई ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गया नेट। ठीक है, एक बार और क्विकली हमने क्या किया इफेक्टिवली। पहली बार तो केस टू की बात करें, उस वाले केस में व्हाट वी आर हैविंग, वी आर trying to find a condition that between equation 1 and equation 2 exactly one root is in common। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि सबसे पहले कि let that common root is alpha, तो वो जो अल्फा होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो भी ऊपर इक्वेशन दे रखा था इक्वेशन 1 एंड 2, सबसे ऊपर जहाँ से शुरू किया था ये, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने दोनों में, क्योंकि अल्फा दोनों का रूट है इसलिए अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने दोनों इक्वेशंस में अल्फा रख दिया। ऐसा करने से ये इक्वेशन बना। अब हमें जो कंडीशन निकालना है, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, इसका कंडीशन निकालना है, तो हमें वो कंडीशन कोफिशिएंट के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमें अब अल्फ़ा एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा एलिमिनेट किया तो ये आ गया। अच्छा, अगर ये वाला एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं समझ में आया तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से पहले क्या करो, अल्फ़ा स्क्वायर हटा दिया। कैसे हटा दिया, जो इक्वेशन 3 लिखा हुआ है, मतलब ये इक्वेशन 3 है,
इस पहली वाली इक्वेशन को तो A2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये फोर्थ इक्वेशन है इसको A1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट A2 A1 हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट A2 A1 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने से अल्फा निकल आएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा वाला टर्म बचेगा, वहाँ से अल्फा निकल आएगा। वो जो अल्फा निकल के आए उसको वापस किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इक्वेशन 3 में चाहे इक्वेशन 4 में, वो सेम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, सेम ही कंडीशन बनेगा। वैसे भी कंडीशन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये अभी हम करें, हमने क्या किया, अल्फा को एलिमिनेट किया तो ये आ गया। तो अब ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दोनों इक्वेशंस के बीच में एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, तो ये वाला क्वांटिटी एंड ये वाला क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। ये ठीक है, मतलब ऐसे कैलकुलेट करो, कोफिशिएंट्स लेके यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग इन किया, तो जो यहाँ से वैल्यू आएगा और जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो बराबर होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है, मतलब अगर बराबर वैल्यू आ रहा है, तो फिर दोनों इक्वेशंस के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से अल्फ़ा निकाल दूं, तो जो ये बचा और ये बचा, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन रूट कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। A2C1 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस B1A2, और क्या था, B1C2 माइनस C1B2। ठीक है, एक बार और सही से लिखने दो, A2C1, सॉरी गलत हो गया, A2C1 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस B1A2 एंड B1C2 माइनस C1B2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ए और सी का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे जो दो ब्रैकेट है उसमें एक में ए और बी का कॉम्बिनेशन लिखा है, एक में बी और सी का कॉम्बिनेशन लिखा है। ए और बी का कॉम्बिनेशन लिखा है मतलब पहले A1 के साथ B2, फिर उल्टा ये 1 और 2 इंटरचेंज कर दिया, फिर A2 के साथ B1, ऐसे लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे तो जैसे इस वाले ब्रैकेट में A1 पहले लिखा हुआ है, A2 बाद में लिखा हुआ है, इसमें B1 पहले लिखा हुआ है, B2 बाद में लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे तो जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख लो, क्योंकि स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग का रखा है ऊपर। चाहे हम ऐसे बोलेंगे उल्टा कर लिया कि यहाँ पे लिखें A2C1 और यहाँ पे लिखें C2A1, ऐसे लिख लो। चाहे A2 की बजाय पहले यहाँ पे A1 लिख लिया। ठीक है, मान लिया हमने ऐसे लिख दिया A1 C2 C1 A2, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम तो वैसे ही लिख रहे हैं, A2C1 माइनस C2A1। ये कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड कॉमन रूट कंडीशन, और इसको याद कर लिया अच्छी तरह। ये ठीक है, इसको यूल मेमोराइज, याद कर लिया।